माई सेल्फ अनीस अंसारी। मैं आज सबसे मुखातिब हूँ और मैं आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको मोटिवेट करने के लिए होगी, आपको मोटिवेशनल कर देने के लिए होगी। स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन स्टोरी का जो सारांश है, स्टोरी का जो मोरल है, कह सकते हैं जो उससे जो शिक्षा मिल रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में कहते नहीं है कि जो हमने मन में सोचा वो हुआ नहीं, कि जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, कि ऐसा होता वैसा होता, मतलब बहुत सारी लोगों की परेशानियां दिक्कतें रहती हैं। तो उन लोगों को बस एक ही बात, जो बहुत अच्छी बात है, एक ही बात कहना चाहूँगा कि वक्त गुजर जाता है, वक्त किसी का सगा नहीं होता। अगर बुरा वक्त है तो वो टल जाएगा, अच्छा वक्त है तो वो भी चला जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बुरे वक्त में अच्छे वक्त की कामना करनी चाहिए और ये धैर्य बनाए रखना चाहिए कि वक्त जो है कभी स्थायी नहीं रहता किसी के लिए भी, और वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। स्टोरी ये है कि एक बार एक जंगल में एक तोता रहा करता था। मादा तोता थी और उसके दो बच्चे थे, एक बड़ा एक छोटा बच्चा था। मादा तोता थी तो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था जंगल में। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी आ गया। उस शिकारी ने क्या किया, उस दोनों बच्चों को पकड़ लिया, जो मादा तोता के दो बच्चे थे उन दोनों को पकड़ लिया और उस राज्य के राजा को उपहार स्वरूप दे दिए। मतलब वो राजा के पास गया, उन्हें गिफ्ट में दे दिए कि राजा जी मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये दो तोते जंगल से, इन्हें आप रख लीजिए। राजा ने खुशी खुशी वो तोते रख लिए और राजा उन तोतों को बहुत प्यार करने लगा, छोटे बच्चों को। एक बड़ा था एक छोटा था, दो भाई थे मतलब तो राजा उन छोटे बच्चों को बहुत प्यार करने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजमहल में जितने भी शख्स थे, ये जितने भी दरबारी लोग थे, सभी का वो तोता जो है आकर्षण का केंद्र बन गया, सभी का दुलारे बन गए वो तोते दोनों। सभी उससे प्यार करते थे और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी काटने लगे दोनों तोते। जो बच्चे थे तो मादा तोता के, वो उन्हें तरह तरीके के फल खाने को मिलते थे, उन्हें सब लोग प्यार करते थे, एक्सरसाइज करते थे और घूमने भी जाते थे। सोने के पिंजरे में रखा जाता था उन तोतों को, दोनों तोतों को। तो तोते ऐशो आराम की ज़िंदगी उन्हें रास आ गई, ऐसे ही चलता रहा। वो दोनों लोग बहुत खुश थे, दोनों बच्चे तो जो थे तोते के, वो दोनों बहुत खुश थे कि हाँ राजा है वो भी हमें प्यार करता है, राजा की बेगमें हैं वो भी हमें प्यार करती हैं, दरबारी भी लोग हमें प्यार करते हैं। इस तरीके से वो लोग खुश थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो एक शिकारी ने राजा को एक काला बंदर और गिफ्ट में दे दिया। काला बंदर, तो वो भी बहुत राजा को अच्छा लगा। राजा ने वो बंदर भी अपने राजमहल में रख लिया और उस बंदर को बहुत लाड प्यार करने लगे। तो अब वो बंदर सबका चहीता बन गया। तो ये सब देख करके उन जो दोनों पुराने जो बच्चे थे तोते के, दोनों तोता थे, वो जलन पैदा हो गई उनके अंदर, जलने लगे कि बताओ ये आ गया, इसने हमारी जगह ले ली, अब सब लोग काले बंदर को प्यार करते हैं, हमें कोई नहीं करता। दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए, मतलब जलन से महसूस करने लगे। तो उनमें से जो छोटा तोता था, मतलब छोटा बच्चा था, एक बड़ा एक छोटा, तो उस छोटे वाले ने बड़े वाले से कहा कि भाई ये काला बंदर आ गया, इसने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, इसने हमारी जगह ले ली है, सब लोग इसे प्यार करते हैं, हमें कोई नहीं करता है, सब लोग इसे चाहते हैं। दुखी होकर के उसने कहा था। तो बड़ा तोता कहता है कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आज ऐसा वक्त आया तो कल ये वक्त गुजर भी जाएगा, और वक्त किसी का सगा नहीं होता है, वक्त किसी का सगा नहीं होता, ये भी गुजर जाएगा वक्त के साथ। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तोते वो शांत हो गया, छोटा वाला तोता। वक्त गुजरता गया। एक दिन क्या हुआ, वो बंदर तो था ही, उत्पात मचाना उसका काम था, तो उसने पूरे राजमहल में उत्पात मचाया। पूरा महल इधर से तहस नहस कर दिया, इधर की चीज़ें फोड़ी, उधर की चीज़ें फोड़ी, ये करा वो करा, सारी चीज़ें उलट पलट कर दी। ये देखकर जब राजा ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया, सिपाहियों को, कि जाओ ले जाओ इस बंदर को जंगल में छोड़ाओ। उसने जंगल में छोड़ने का हुक्म दे दिया काले बंदर को। अब काला बंदर उस राजमहल से चला गया। काला बंदर जब राजमहल से चला गया, उसे जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया गया था, तो दोबारा से सभी लोग उन दो तोतों के बच्चों को प्यार करने लगे, फिर से दोबारा। तो उनकी खुशियाँ फिर से वापस आ गई, वो फिर से खुश रहने लगे कि यहाँ सब लोग फिर से प्यार करने लगे तोतों के बच्चे को। तो वो दोनों बच्चे फिर से खुश हुए। तो उनमें से बड़े वाले ने फिर छोटे को समझाया कि देखा वक्त किस तरीके से बदलता है, वक्त का पहिया किस तरीके से बदलता है, वक्त किसी का सगा नहीं होता है। और यही चीज़ है कि अगर हम बुरे वक्त में भी हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कामना करना चाहिए कि अच्छा समय आएगा।
हमें ये धैर्य बनाकर रखना चाहिए कि अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त स्थायी नहीं रहता है, अस्थायी रहता है किसी वक्त पर। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, ऐसा नहीं है, परेशानियाँ तो हर किसी के जीवन में आती जाती रहती हैं। अगर हम उन परेशानियों को सेलिब्रेट करने के बजाय उन परेशानियों को हल ढूंढने में लगा दें, वही वक्त जिस वक्त में हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के चलते हम दुखी हैं और यहाँ बैठे हैं डिप्रेशन में बैठे हैं, यार हमें वो परेशानी है, ये परेशानी है, तो ये और भी बेकार है। बल्कि जितने वक्त में हम दुखी रहते हैं उतना वक्त हम उस परेशानी का हल ढूंढने में लगाएं तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो सकती है। ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। और ऐसा आज तक कोई इंसान पैदा हुआ ही नहीं जिसे कोई वक्त ना, कोई परेशानी ना हो। फिर मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो चुनौती है, जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भगवान की बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो हर किसी को नहीं मिलती है, उसका हाथ हर किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। आप स्पेशल वन हैं जो आपके हिस्से में वो चीज़ आई है। अगर आप प्रॉब्लम है, भगवान आपसे परीक्षा ले रहा है, इसका मतलब आप स्पेशल हैं। अरे परीक्षा पास करना या ना करना बात की बात है, मेन चीज़ ये कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब कुछ लोग, अब जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में कभी कभार प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे खुद के साथ के बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, अरे ऐसा नहीं होगा। अब जब कोई क्लास का कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर देता है उस एक्टिविटी में, या क्लास का कोई बच्चा किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले लेता है, तो बाद में कमेंट करते हैं अरे उसने ऐसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना, कि हार गए, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके के भद्दे कमेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अरे कम से कम उस बच्चे ने हौसला दिखा करके पार्टिसिपेट किया, तो वरना बहुत से बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से कि ये जो मेरी पोएट्री थी, वो सॉरी ये मेरी कहानी थी, स्टोरी थी, आपको सिर्फ इतना बताने के लिए थी कि वक्त स्थायी नहीं रहता है, वक्त कभी भी बदल सकता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप खुश रहिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।